माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। यानी हाइपोथायराइडिज्म को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मरीज हाइपोथायराइडिज्म का ही है। सबसे पहली बात है, हाइपोथायराइडिज्म किसको बोलते हैं? जब थायरॉक्सिन का फंक्शन बॉडी में जब डिक्रीज कर जाता है उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। या तो थायरॉक्सिन का सिंथेसिस घट जाता है या फिर थायरॉक्सिन का एक्शन घट जाता है। यानी डिक्रीज एक्शन और डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन इन बॉडी नोन एज हाइपोथायराइडिज्म। अब बात करते हैं ये थायरॉक्सिन के बारे में कि ये पहले बात चलते हैं कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है, तब बात चलते हैं कि इसको पता कैसे लगाते हैं। सबसे पहली बात है कि ये हमारे बॉडी का टारगेट, ये टारगेट ऑर्गन्स है, यानी कि ये बॉडी है जहां पर थायरॉक्सिन का एक्शन होता है। तो इस पे एक्शन करेगा कौन? T3 T4। हालांकि T4 जाने से पहले वो T3 में कन्वर्ट करता है, तब सेल में T4 में T3 में जाता है वो। इसके बाद ये जो निकला है, ये कहां से निकला है? ये निकलता है थायरॉइड ग्लैंड से। थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करता है? TSH। ये कहां से बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करता है? TRH। ये कहां से बनता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस या बॉडी। थैलेमस कहने का मतलब होता है कि एक बॉडी पे जो T3 T4 का एक्शन होता है, वो T3 T4 कहाँ से बनता है? थायरॉइड ग्लैंड से। थायरॉइड ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? TSH। ये कहाँ से बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है TRH। TRH कहाँ से बनता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। यानी ये जो थायरॉक्सिन है यह हमारे बॉडी पे काम कर रहा है कि नहीं, जितना रिक्वायर्ड चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं, इसके पता लगाने को हम बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। इसके लिए 3 मेथड है, याद रखना होगा। डायग्नोसिस हाइपोथायराइड डायग्नोसिस करने का 3 मेथड है। पहला है सिम्टम, दूसरा है साइन और तीसरा है लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो हम लोग चारों पे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा सिम्टम और साइन 50% है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस और रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस 50% है। ये थायरॉइड ग्लैंड काम कर रहा है कि नहीं, इसके पता लगाने के मेरे पास ये 4 मेथड है, यानी सिम्टम से, साइन से, लैब से और रेडियोलॉजी से। तो हम लोग चारों के बारे में जिक्र कर रहे हैं थोड़ा। सबसे पहला बात आते हैं सिम्टम से। सिम्टम से कैसे पता लगता है कि मरीज हाइपोथायराइडिज्म का है? तो सबसे पहला सिम्टम में क्या देखेंगे कि जो बॉडी का एनर्जी लेवल डिक्रीज रहता है, वीकनेस रहता है, और ज्यादा कमजोरी कब होता है? सो के उठने के बाद ये कमजोरी ज्यादा महसूस करता है। दूसरा, बॉडी में स्वेलिंग रहता है, कभी हाथ में स्वेलिंग होगा, कभी पैर में स्वेलिंग होगा। ज्यादा जो स्वेलिंग होता है ना, सो के उठने के बाद ये स्वेलिंग ज्यादा रहता है, बाकी दिन में काम करने पर नॉर्मल रहता है। हेयर फॉल होता है ना, हेयर जो होता है झड़ता है इसके पेशेंट को। नेक्स्ट, जो ये एपेटाइट है, एपेटाइट डिक्रीज कर जाता है। अगला, कंस्टिपेशन हो जाता है पेशेंट को। इसके बाद इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है क्योंकि बाइल साल्ट कम बनता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का टेंडेंसी रहता है। फैटी लीवर होता है। इसके बाद नर्व का फंक्शन डिक्रीज कर जाता है, टेस्ट डिक्रीज कर जाता है, स्मेल भी डिक्रीज कर जाता है, काम करने मन नहीं लगेगा, याद की कमी हो जाती है, मेमोरी इसका लॉस कर लगता है।
इसके बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको थोड़ा डिक्रीज कर जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ता है। खैर ये तो हम साइन में बताने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेंस का डिस्टर्बेंस आने लगता है, ओवरी में सिस्ट होने का टेंडेंसी हो सकता है, इनफर्टिलिटी के चांसेस बनता है। इसके बाद लैक्टेशन पीरियड में मिल्क का सिंथेसिस डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, बोन कमजोर हो जाता है, आसानी से बोन टूट सकता है, हीमोग्लोबिन घट जाता है क्योंकि थायरॉक्सिन की कमी होने से हीमोग्लोबिन डिक्रीज होती है। तो इतना जो सिम्टम देखें आप, ये सब सिम्टम इस हाइपोथायरॉयडिज्म का मिलता है, इसको इंक्लूड करते हैं तो इसको कम से कम 25 से 30% इससे पता लग जाता है कि मरीज हाइपोथायरॉयडिज्म का होगा। अब बात करते हैं साइन की तरफ। इसमें साइन में क्या क्या देखते हैं? सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्किन। स्किन इसमें रफ रहता है, ड्राइनेस, स्किन टच करने पे मोटा रहेगा, टर्गर प्रेशर इसका बढ़ जाता है, स्किन ओडिमाइटस भी रहते हैं। अब देखेंगे तो वहाँ पे स्वेलिंग जैसा रहेगा जो हम जिक्र किए थे इसके बारे में। तो स्किन को देखने से टच करने पे मोटा मिलेगा, रफ रहता है, टेम्परेचर डाउन रहता है, बॉडी टेम्परेचर इसका डिक्रीज रहता है क्योंकि बॉडी में तो एटीपी कम बनता है, इसकी वजह से इसका जब टेम्परेचर देखेंगे तो डिक्रीज मिलेगा। इसके बाद जब पल्स देखते हैं तो पल्स रेट लो रहता है। अगला जो है साइन में पल्स देखते हैं तो पल्स में पल्स रेट जो है लो रहेगा। जब पल्स वॉल्यूम देखेंगे वह भी डिक्रीज रहेगा। वॉल्यूम का मतलब जर्की प्रेशर होता है ना, जर्की प्रेशर, वह इसमें डिक्रीज मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला जब हम लोग ब्लड प्रेशर देखेंगे तो ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज। जैसे वैल्यू क्या मिलेगा? 112/88 देखने से mmHg। देखने से तो लग रहा है कि नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लोअर लेवल में रहेगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपर लेवल में रहेगा। ये जो होता है ना, ये बहुत अच्छा पहचान है, इससे हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म को पहचान लेते हैं। इतना के बाद अब हम लोग आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। लैब डायग्नोसिस में क्या करते हैं? लैब डायग्नोसिस में सबसे पहला जांच करते हैं हम लोग, पहला है T3, T4, TSH। अब यहाँ पे ये सबसे कॉमन वाला होता है, इसमें T3, T4, TSH। T3, T4 जो होता है ये तो टोटल T3, T4 है। इसमें दो वेराइटीज के T3, T4 होता है। एक होता है बाइंडिंग T3, T4, एक होता है नॉन बाइंडिंग T3, T4। नॉन बाइंडिंग को बोलते हैं FT3 और FT4 बोलते हैं। F का मतलब होता है नॉन बाइंडिंग या फ्री T3, T4। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या देखते हैं कि जो T3, T4 जो होगा, ये T3, T4 ये दोनों या तो डिक्रीज मिलेंगे और ये TSH का लेवल हाई रहेगा, है ना, इंक्रीज। तो T3, T4 डिक्रीज, T3, T4 डिक्रीज रहेगा, TSH हाई रहेगा। ये तो बड़ा आसान से पहचान ले लेंगे। लेकिन ऐसा भी केस मिलता है आजकल कि T3, T4 नॉर्मल रहता है, T3, T4 नॉर्मल और TSH हाई। ये ऐसा क्यों होता है? तो उस केस में हम लोग को देखना होगा FT3, FT4 देखना होगा। अगर FT3, FT4 का लेवल अगर बाय द वे ये भी नॉर्मल अगर है तो इसका मतलब कि बॉडी पे वर्किंग कम हो रही है। T3, T4 बॉडी पे एक्शन कम काम कर रहा है। अगर FT3, FT4 अगर बाय द वे इंक्रीज मिलेंगे, इसका मतलब कि जो नॉन बाइंडिंग है वो ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे हमें प्रोटीन देने की आवश्यकता होगी। और अगर बाय द वे यहाँ पर FT3, FT4 भी डिक्रीज मिलेगा, इसका मतलब कि हम वहां से जो बाइंडिंग जो होते हैं, बाइंडिंग का देखेंगे कि बाइंडिंग का वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब कि बॉडी पे T3, T4 का एक्शन कम हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये पता लग जाएगा कि पेशेंट की किस कैटेगरी का है। हाइपो में भी कई कैटेगरी होता है कि इसमें कि T3, T4 डिक्रीज रहेगा, T3, T4 नॉर्मल भी रह सकता है, FT3, FT4 इंक्रीज रहेंगे, FT3, FT4 डिक्रीज, यानी कि अलग अलग वेराइटीज के इसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। एक जैसा नहीं होता है इसमें कि देख लिया T3, T4 और हम उसे बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म है।
TSH देख लिए, बढ़ा हुआ देख लिए और बोल दें हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसा नहीं होता है। कई केस में तो ऐसा भी देखते हैं कि T3 T4 जो होता है डिक्रीज मिलेगा और TSH नॉर्मल रहता है, ये भी तो हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, ये भी तो हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो सिर्फ TSH को देख करके हम थोड़े बोल देंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, हमें तीनों कराना होगा, तब हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि पेशेंट जो होता है किस कैटेगरी के हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर है उसमें। क्योंकि कुछ कैटेगरी में TSH में आपको नॉर्मल रहता है, किसी केस में आपका बढ़ा रहता है, और एक केस तो ऐसा भी रहता है कि T3 T4 भी डिक्रीज और TSH भी डिक्रीज, इसको तो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। यानी कि देखो कई केस होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं ना कि हम लोग सिर्फ T3 T4 को नहीं देखते हैं, TSH को देखते हैं, सब मिला करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या है। उसका FT3 FT4 भी कहना चाहिए हमें, FT3 FT4 बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद जो होता है नेक्स्ट जो अगला जो टेस्ट होता है इसमें लेबोरेटरी टेस्ट के लिए हम लोग आते हैं TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन। हो सकता है ये डिक्रीज मिलेगा, है ना। अगला कराते हैं हम लोग थायरॉयड पेरोक्सीडेज, थायरॉयड पेरोक्सीडेज, ये आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि इसी से ना आपका T3 T4 बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीरम आयोडीन, सीरम आयोडीन, ये क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। इसका जांच करके देखेंगे सीरम आयोडीन, ये घटा हुआ रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला कराते हैं सीरम एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन कराते हैं, सीरम एल्बुमिन, ये क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। सीरम टायरोसिन, टायरोसिन, ये आपको डिक्रीज मिलेगा। इतना जांच जो होता है लैब का हम लोग को जरूरी होता है, लेबोरेटरी टेस्ट करा लेते हैं। इसके बाद मिलेगा आपको रेडियोलॉजिकल टेस्ट। रेडियोलॉजिकल टेस्ट में क्या कराते हैं हम, रेडियोलॉजी में सबसे पहला आता है USG ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, USG ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, USG। इससे क्या पता चलेगा कि अगर थायरॉयड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम है, अगर भाई साइज उसका कैसा है, साइज बढ़ा हुआ है या डिक्रीज है या नॉर्मल है। अगर डिक्रीज होगा तो क्रिटिनिज्म हो जाएगा, बढ़ा रहेगा तो ग्वाइटर होगा। फिर वो पता लगाना होगा कि ग्वाइटर अगर है भी तो किस वेराइटी से ग्वाइटर है। मान लीजिए इसमें नोडुलर ग्वाइटर है, सिस्टिक ग्वाइटर है, कोलॉइड ग्वाइटर है, ट्यूमर वाला ग्वाइटर, न्यूप्लास्टिक ग्वाइटर है, इन्फ्लामेटरी ग्वाइटर है, तो किस वेराइटीज के ग्वाइटर है ये पता लगाने के लिए हमें USG कराना पड़ेगा। तो USG से हम लोग को जो होता है ग्वाइटर के बारे में पता लग जाएगा, और ये पता लग जाएगा तो हमको थायरोक्सिन का लेवल पता चल जाएगा हमको कि थायरोक्सिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रेडियोलॉजिकल में सबसे पहले ये करा लेते हैं। नंबर 2 कराते हैं थायरॉयड स्कैन, थायरॉयड स्कैन, ये कैसे कराते हैं, इसमें हम लोग आयोडीन 131 जो होता है, आयोडीन का आइसोटोप जो होता है ना, भेद के साथ दे करके भेद में डाल देते हैं, और उसके बाद हम लोग थायरॉयड का स्कैनिंग करा लेते हैं। तो ये हम लोग रेडियो आइसोटोप्स कहलाता है, आयोडीन आइसोटोप्स स्कैन भी बोलते हैं। तो ये इसमें जो होता है भेद में आइसोटोप दे करके आयोडीन का, और उसके बाद हम लोग यहाँ से स्कैनिंग कर लेते हैं। तो ये जितने भी जांच देखे सब क्या था, हाइपोथायरॉयडिज्म का डायग्नोसिस है। इसमें ब्लड टेस्ट है T3 T4 TSH और FT3 FT4, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसका डाटा समझना बहुत जरूरी है कि डाटा क्या है, बस ये पहले याद रखना होगा, इसको समझना बहुत जरूरी होगा कि ऑर्गन पे काम करता है T3 T4, इसको स्टिमुलेट करता है, इसका फॉर्मेशन होता है थायरॉयड ग्लैंड से, थायरॉयड ग्लैंड का स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड TSH से। क्योंकि लोग यहाँ पे डायरेक्ट TSH को समझ करके हाइपोथायरॉयड समझते हैं, ये नहीं, हमको सब कुछ देखना होगा तभी हम लोग हाइपोथायरॉयड समझ सकते हैं। ये था मेरा हाइपोथायरॉयड का डायग्नोसिस, बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।